Hello everyone, I am Akhilesh Tiwari. I am again here with the class 11th accountancy, and in this video lecture we are going to cover our one important topic, discount. In class 11th, when we are going to start our journal chapter, after passing the after learning the rules of debit and credit types of account, we have to understand how to pass the journal entry. Now, if we are eligible able to pass journal entry, then the first step, we can say that the first topic is discount. And discount, there are two types of discount. What is the meaning of discount? तो देखो होता क्या है, हम लोग जब डिस्काउंट का नाम सुनते हैं ना तो एक बार थोड़ी सी चेहरे खुशी आ जाती है, लेकिन अगर कहीं डिस्काउंट देना पड़ा तो ये तो घाटे वाली बात आ गई। सुनो, डिस्काउंट मीन्स प्राइस, सेलिंग प्राइस के इफ द सेलर इज मेकिंग और रिडक्शन इन देयर सेलिंग प्राइस देन इट इज नोन एज डिस्काउंट। मीन्स जब सेलर क्या करता है, सेलिंग प्राइस में कुछ डिडक्शन देता है तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। Now listen, in trade discount, when manufacturer or producers given discount to the wholesaler or retailer for the purchase of goods in a bulk quantity, then it's known as trade discount and it's given on listed price। यानी क्या, जब मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स होलसेलर या रिटेलर्स को क्या करते हैं, गुड्स में क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अगर वो गुड्स खरीद रहा है और उसको क्या करते हैं, वो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा सर, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये सेलर और होलसेलर और रिटेलर्स को जो मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा लिस्टेड प्राइस, यानी जो गुड्स की टोटल लिस्टेड प्राइस होगी, मान लो बिलिंग करें, बिलिंग की गई और बिलिंग पे आया कि 1 लाख रुपीज़ का ये टोटल गुड्स है, तो यहाँ पे वो तुरंत वहीं पे, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ सेलिंग जब वो क्या करता है, डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, मान लो उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जो फाइनल बिल का अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 90,000, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा सर ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, समझ में आया। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट में एक चीज़ और है, ट्रेड डिस्काउंट में इसका कोई काम ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स की एक्चुअल वैल्यू हुई वो लिस्टेड प्राइस 1 लाख थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में देखो तो वो केवल 90,000 रुपीज़ की ही ट्रांजेक्शन्स हुई है और उतने का ही बिल बना है, इसलिए इसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती। मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट देयर इज नो एंट्री विल बी पास, देयर नो एंट्री विल बी पास, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की जाती, नो एंट्री हैज़ बीन मेड और पास। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं की जाती। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, यानी वर्ड ध्यान देना, जब लिस्टेड प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाएगा तो कौन सा डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा। चलिए ठीक, नाउ कैश डिस्काउंट, समटाइम सेलर्स गिव द डिस्काउंट टू देयर कस्टमर्स फॉर मेकिंग पेमेंट प्रॉम्प्ट और अर्ली। अच्छा सर, ये क्या होता है, मान लो हमने क्या किया, सेल किया 1 लाख रुपए का और हमको पैसे की ज़रूरत है, हम बार बार कस्टमर के पास जा रहे हैं, वो कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो जब कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो देखो ऐसे सिचुएशन में लिशन 1 लाख रुपए का गुड्स हमने सोल्ड किया और उससे कस्टमर के पास बार बार जा रहे हैं पर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, अपने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम करेंगे क्या, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैश डिस्काउंट देंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, कस्टमर हमारा पेमेंट टाइमली कर दे। सेकेंड थिंग, समटाइम
सेलर क्या करता है, सेलर कंज्यूमर जो कस्टमर है, कस्टमर्स को अगर सेल किया हुआ है गुड्स और उससे वो पैसा बार बार मांग रहा है, पैसा उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या वो डिस्काउंट अलाउ करता है, जिससे क्या हो कि उसके पास पैसा तुरंत आ जाए। सामने वाले पार्टी को ये लगेगा कि चलो वैसे हमको 1 लाख रुपये पेमेंट करने थे, और ये क्या कहते हैं विद इन स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड देता है कि आप अगर 5 तारीख तक पेमेंट करते हो, यानी विद इन 5 डेज पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये सोचता है कि यदि 5,000 रुपये बच जाएंगे, 5 पैसा तो पेड करना ही करना है, लेकिन अगर 5 दिन के अंदर कर रहे हैं तो 5,000 रुपये की बचत हो रही है, तो क्यों ना कर दे। तो वो ऐसे समय में क्या होता है, वो तुरंत पेमेंट कर देते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट जो होता है, ये प्रॉम्प्ट अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए किया जाता है, इसकी जनरल एंट्री की जाती है। और एक चीज़ और, कैश डिस्काउंट 2 चीज़ें हो सकती हैं, या क्या, या तो हमको डिस्काउंट यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैश डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, या कैश डिस्काउंट क्या कर सकता है, बिजनेस अलाउ कर सकता है। तो अगर कैश डिस्काउंट अलाउ कब होगा, तो कैश डिस्काउंट जो है अलाउ होगा सेल्स पे, कैश डिस्काउंट अलाउ कब होगा, तो भाई कैश डिस्काउंट जब हम सेल किए रहेंगे तो सामने वाले पार्टी को देंगे। और दूसरा कैश डिस्काउंट रिसीव, अच्छा ये कब होगा, तो जब हम डिस्काउंट क्या करेंगे, सामने वाले पार्टी को, जब हम पेमेंट मेड करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमको डिस्काउंट रिसीव होगा। यानी अगर हम परचेज किए हैं तो हम पेमेंट करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि पेमेंट के टाइम में हमको डिस्काउंट रिसीव होगा। और ये जब हम कैश रिसीव करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए लॉस की तरह ट्रीट होता है, लॉस, और ये डेबिट होता है। जबकि परचेज या जो डिस्काउंट रिसीव होता है, ये हमारे लिए एक तरह से देखो तो गेन है, या इनकम कह सकते हो, इनकम है जो क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा जनरल एंट्री कैसे होगी, मान लो ये 1 लाख रुपए का था और इसमें मैंने 5% कैश डिस्काउंट अलाउ किया, यानी 5,000 रुपीज़ माइनस, देन 95 रुपीज़ वी हैव टू रिसीव। अब हम 25,000 रुपये रिसीव किए, यहाँ मान लो हमने सेल किया हुआ था, सेल का एग्जाम्पल है ये, सेल का, तो यहाँ पे हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, डिस्काउंट अलाउड, भाई ये हमारे लिए क्या है, अलाउड अकाउंट डेबिट, लॉस है बिजनेस के लिए। 2 भाई अगर जिस पर्सन से हमने मान लो ए था, ए को सेल किया हुआ था, तो ए अकाउंट। अच्छा सर क्या लिखेंगे, कैश मिलेगा 95,000, डिस्काउंट होगा 5,000, और टोटल जो हमने ए को 1 लाख रुपये का सेल किया हुआ था वो अमाउंट यहाँ, ठीक। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर यही चीज़ हमारा सेल के जगह परचेज के साथ है, तो परचेज के साथ है, तो हमारे पास अब क्या होगा, हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा और डिस्काउंट हमको रिसीव होगा। तो जिस पार्टी को हम करेंगे वो पार्टी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, यानी डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा और डिस्काउंट अलाउ डेबिट। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा, इस पर कुछ आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एक साथ देता है, तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस पे हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, देन आफ्टर जो प्राइस आएगा उस प्राइस पे कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्रीज होती है। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।